तेरे पिता परमेश्वर, हम आप तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए, जबकि हम सब वर्चुअली ऑनलाइन एक साथ आ सकते हैं तेरी आराधना करने। We thank you for all the good things that we have experienced in the past days, and also we thank you for the assurance of your blessings in coming days. We thank you for our dear brother, Reverend Vinod Victor, as he is going to bring your word to us. अभी तक जितने जुड़े हैं और जो हमारे साथ कनेक्ट करने वाले हैं, सबके ऊपर आशीष दे। आज की इस आराधना हमारे सबके लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। So we have a song that we are going to present. This is the two songs actually, St. Mary's Church Courtyard and St. Paul's Church Jammu. We have now another song from Jammu, St. Paul's Church, Jammu. Oh
पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे सफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे सफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम तो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम तो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम लोग सना उठाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। सबको सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड। बहुत खुशी होती है जब हम संडे को एक दूसरे से मिल पाते हैं। और मैं चाहूँगा कि रेवरेंड वासंती, जो कि JELC जयपुर एवेंजलिकल लूथरन चर्च से हैं, रेवरेंड वासंती प्लीज प्रे। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କରିପାରିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ କରିପାରିବେ, ଇଂଲିଶରେ କରିପାରିବେ। You can use any language that you are comfortable with. रेवरेंड वासंती। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु, विश्राम बारर कर्ता पिता परमेश्वर, तुमर पवित्र महानाम रे धन्यवाद हो प्रभु। जे गोटे सप्ताह तुम्हें आम को सुरक्षा देल, आज यही पवित्र विश्राम बार रे तुमर उपासना करने प्रभु अमृतसर सीएनए मंडली सहित सुजोग दल पिता धन्यवाद करू। दया कर पिता, गत सप्ताह आम जहाँ पाप दोष कर प्रभु से सब दया कर यीशु लगी क्षमा कर प्रभु। और तुम्हें आस आम समस्त तुम पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर। आज छोट पिला माने जहाँ गीत गाउछन्ति, आज उपदेशक जे अछन्ति तुम दास प्रभु से आज तुम्हें कथा कह प्रभु। और तुम्हें आम को विश्वास रे प्रभु तुम्हें बढ़ाओ। अमृतसर मंडल प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी मान समस्त प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। यही प्रार्थना तुम्हें शुणिल, उत्तर देल बोली पिता धन्यवाद करो, यीशु नाम रे मांगो, आमेन। आमेन। थैंक यू रेवरेंड वासंती। नाउ वी विल सिंग। हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। पास्टर पीटर हंस, जो कि डायसिस के मिशन पार्टनर हैं, उनकी अगुवाई से विश्वासियों विश्वास से गाना वो हमें लीड करेंगे, उनके साथ साथ हम गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें, एक मिलकर गीत गाएं खुदा की महिमा के लिए। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। आज समय है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा का
दास पौलुस कहता कि हम देखने से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ विश्वासियों। रूहानी वस्त्र पहन लो, पाप के बस्तर बदलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे, अपने ही तुझको सताएंगे। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे, अपने ही तुझको सताएंगे। डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ विश्वासियों। मिलकर गाएं। डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ विश्वासियों। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है, हर एक जीवन बचाना है। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है, हर एक जीवन बचाना है। हिम्मत नहीं, हारेंगे हम, बढ़ते चले जाओ विश्वासियों। हिम्मत नहीं, हारेंगे हम, बढ़ते चले जाओ विश्वासियों। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। Thank you, Pastor Peter Hans. जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि खुदा कितना महान है। हम ये भी समझ पाते हैं कि हम कितने पापी हैं, पर पाप का बोझ लेकर हमें चलना नहीं है। विश्वासियों, खुदा पे हम भरोसा करते हैं, सिर्फ उसके प्यार के लिए नहीं, पर उसके केयर के लिए। और खुदा चाहता है कि हम उसके पास आए, अपने गलतियों को, गुनाह को हम स्वीकार करें और उससे हम क्षमा प्रार्थना करें। प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमें लीड करेंगे मिस प्रिया राल्फ कोटगढ़ से। टुडे इज द चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन आर गोइंग टू लीड अस। प्रिया राल्फ कोटगढ़। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें
और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। थैंक यू प्रिया। तो हमने तो अपना पाप का अंगीकार किया है, पर उसके साथ साथ खुदा का आश्वासन है कि जब हम दिल से खुदा के पास आते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, गलतियों को मानते हैं, वो हमें माफ कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। The Almighty and most merciful God grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life in the strength of the Holy Spirit. सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे। आमीन। The time of singing again। हम जितने भी खुदा की तारीफ करें वो कम है, फिर भी थोड़े समय के लिए हम साबाथ चिल्ड्रंस होम क्वायर के साथ वर्शिप करेंगे। वी आर सो हैप्पी कि जो हमारे प्रिय बच्चे हैं शांति निकेतन चिल्ड्रन होम में साबाटू, वहाँ के बच्चे हमारे लिए गाना प्रस्तुत किया है और उनके साथ साथ हम भी ये प्रेजेंट वर्शिप में पार्टिसिपेट करेंगे। Amen.
beautiful singing in praise of God, खुदा की आराधना में हमारी अगुवाई की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभा टू चिल्ड्रंस होम। अभी हम प्रभु के वचन के ओर अपना ध्यान लगाएंगे। It is always our central focus to listen to the word of God and also to listen to God's voice through his servant who is going to preach today. तो आज के लिए बाइबल का पाठ करेंगे मिस साना माथु फ्रॉम तरन तरन। मिस साना। सबको जय मसीह की। हम बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस रुचि सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 4 से लेकर 11 तक। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों के क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदी प्रदेश और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये प्रभु का वचन है। इसके पढ़े सुन जान पर आशीष और बरकत तो आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू साना। और वर्तमान हम आज के इस सम्मान के लिए प्रार्थना करेंगे और मिस क्रिस्टी जो कि शाहपुर जाजन की हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करने जा रही हैं। We'll now have a word of prayer before Reverend Vinod Victor brings to us God's word, and Miss Christy from Shahpur Jajan is going to pray. सभी को जय मसीह की। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज का दिन दिखाने के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमारी आराधना में भी सहायता की पिता परमेश्वर, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वचन के लिए खास प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर आपके खुदा के दास पिता परमेश्वर विनोद विक्टर जी वचन के लिए जाए तो उनके द्वारा आप हमसे बातचीत करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको ब्लेसिंग्स मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे के समय को भी आपके हाथों में देते हैं, आपके मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू क्रिस्टी फॉर प्रेइंग फॉर अस। Now it is time for our dear friend Achan Vinod Victor ji. This is such a pleasure. Actually, when I was discussing with my colleagues about today, so we are wondering who will be going to bring God's word. Reverend Vijay Kumar and I, and then I said that what about Vinod Victor, because you never say no, even if we approach you late. विनोद विक्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य हैं और हमारे बंधु भी हैं और साउथ इंडिया के पादरी हैं और एशिया CMS के चेयरमैन हैं।
और मेरा सौभाग्य है कि बहुत दिनों से उनके साथ मेरा पर्सनल फ्रेंडशिप है और डायसिस में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं क्योंकि हमारे डायसिस में वो बहुत बार आ चुके हैं और हमारे ऑनलाइन वर्चुअल सर्विस में वर्शिप में भी प्रभु का वचन दे चुके हैं। Reverend Vijay Kumar is going to translate into Hindi. All the best, Reverend Vijay Kumar. And I had made a very special request. Special because there is always something special Reverend Vinod Victor brings apart from God's word. उनका जो परिवार है वो एक म्यूजिकल परिवार है, वो बजाते हैं, गाते हैं. So I requested that though they speak Malayalam, yet to present a Hindi number. So I do not know if they are going to sing before the service, before the sermon or after the sermon. Now, Reverend Vinod, it is your time. Thank you, Bishop, for this opportunity to come and share the word with you. I thank the Lord Almighty for this opportunity to really be for enabling us to be part of this fellowship. मैं बिशप साहब का और परमेश्वर का धन्यवादी हूं कि मुझे ये मौका मिला कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं. I was asked that today the theme that the Church of North India is reflecting on is the baptism of Jesus. And therefore, when we look into the word, let us have a word of prayer. Gracious Lord, we thank you. और आज का जो हमारा चर्च and we pray that you would bless the word for us, that it would be a meaningful experience for all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Well, the story of the baptism of Jesus is familiar to all of us. और प्रभु यीशु मसीह के जो बपतिस्मे की कहानी है वो हम सब उससे जागरूक हैं. And from the story that was read to us from Mark chapter 1 verse 4 to 11, I would today want to concentrate quickly on three basic aspects. और जो मरकुस की अंजील उसका 1 अध्याय 4 वचन से 11 वचन तक हमारे बीच में पढ़ा गया और उसमें से मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं. One is about the baptizer, John the Baptist. और पहला जो कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना. The second is the one who was baptized, Jesus himself, and then the blessings that happened at the day of baptism. और दूसरा जो जिसका बपतिस्मा हुआ अर्थात प्रभु यीशु, और उसके बाद तीसरी बात जो आशीष उस वक्त उस बपतिस्मे के बाद हमें दिखाई देती है. Now, the first thing I would like to talk to you about John the Baptist is what is told in the scripture lesson that we heard read today. और जो आज हमारे सामने हिस्सा इसका बाइबल का पढ़ा गया वो कहानी कुछ इस प्रकार से हमें बताती है. Now, this man lived in the wilderness. He ate what was called very simple food, and he also lived a very simple life. So what I'm trying to say is about the locale and lifestyle of discipleship. और जिस व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा है अर्थात यूहन्ना, वो बहुत ही साधारण जीवन जीता था और हमें मालूम है कि उसका जो भोजन था वो टिड्डियां खाता था. और उसका मैं जो यहाँ पर दर्शाना चाहता हूं कि जो चेला बनने का जो जीवन है वो बहुत ही साधारण जीवन दिखाता है. And therefore, whenever we discuss about the baptism of Jesus, the first question that we discuss is our lifestyles today compatible with the lifestyle of the gospel, the lifestyle of discipleship? और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमें जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो आज हमारी जिंदगी है, जिस प्रकार से हमारे आज की जीवन शैली है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह के उस वक्त जो बाइबल में जो बयान है उसके साथ उसका कुछ तालमेल है या नहीं. And therefore, a wilderness experience is a willful distancing from all the comforts that was possible.
that could distract discipleship, choosing very simple life and a very simple lifestyle. And that's the first important thing. और जो मरुस्थल का जो तजर्बा है वो हमें यही दिखाता है कि हम अपनी इच्छा से इस संसारिक जो दूरियां, अपने जो जीवन शैली की दूरियां बनाते हुए एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जो बहुत ही साधारण है और प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के योग्य है। The first story that I would like to share with you is the story about each one of us, story about our churches. और पहली कहानी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो बहुत ही साधारण है, वो हमारे जीवन के बारे में बताती है, हमारी कलीसियाई जीवन के बारे में हमें बताती है। The story is written by Leo Tolstoy and it happens in a very cold December-January night. और लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो कि दिसंबर के महीने में जो हुई। And a very cold night, a very elderly man was looking for some place where he could get some heat. He was so hungry, he wanted something to eat also. So some heat, something to eat. He was very, very badly wanting that. और जो एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही ठंडे माहौल में, बहुत ही ठंडे मौसम में, दिसंबर की सर्दी में कुछ ऐसा खाना चाहता था कि जो गर्म हो और ऐसी जगह पर जाना चाहता था जिससे उसके शरीर को कुछ गर्मी मिले, क्योंकि वो बहुत ही ठंड उसे लग रही थी। And suddenly he saw one very interesting board outside a little house, and the board read, "Fresh hot soup, open all window, come and eat inside." और उस व्यक्ति ने एक घर के बाहर एक बोर्ड देखा और जिसपे लिखा हुआ था कि गरम गरम सूप और सारी सर्दी में जो मिलता है, अंदर आए और इसे खाएं। So this man immediately ran inside the house, but in the house he saw nothing. There was an elderly old man sitting in the corner of a damp room and was writing something down somewhere. और वो व्यक्ति जल्दी से उस कमरे में गया और जब वो कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है, परंतु एक कोने में एक बुजुर्ग को देखा जो नीचे बैठकर कुछ लिख रहा था। And this man asked the elderly man, where do I get some fresh hot soup? Where do I get some heat? That was the board outside. और उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग से पूछा कि जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि मुझे कहां पर सूप, गरम गरम जो सूप मुझे मिलेगा और कहां मुझे थोड़ी गर्मी मिल सकती है। And that man smiled at him and said, "My friend, this is not the place you will get any of those things. I am a person who write boards, and a bakery nearby wanted me to write a board. So I have written the board and it's kept outside. So I'm a board writer. It's only the board. There is nothing inside." और उस व्यक्ति ने उसको कहा कि नहीं भाई, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ये तो मैं बोर्ड लिखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो सिर्फ लिखता हूँ और बेचता हूँ, और साथ में एक बेकरी है और उन्होंने मुझे बोर्ड लिखने के लिए कहा था और मैंने लिख के बाहर टांग दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। Sometimes this is the story of our Christian homes. This is the story of our churches. और कई बार ये हमारे मसीही परिवारों की और हमारी मसीह कलीसिया की ये कहानी हो जाती है। There is a big board outside saying, "Christ is here, salvation is here, gospel is here." But when people come inside, they see nothing. और बाहर लिखा होता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, चंगाई यहाँ पर मिलती है, आशीषें यहाँ पर मिलती है, परंतु जब लोग अंदर आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। And in this particular story, in this conversation, Mark writes about 4 important words that is the core and essence of our Christian discipleship. और इस संदर्भ में मरकुस कुछ ऐसे 4 शब्दों को लिखता है जो हमारे मसीही जीवन में, हमारे जो चेलापन में हमारे लिए बहुत ही अहम है। The first is confession. And what is confession? और पहला है कि तौबा करना। और तौबा क्या है? As you go on with life, especially in the first week of January, we
look back and realize that there are several things that is incompatible with the gospel, incompatible with Christ that has happened in our lives. As we read in our prayer of confession, we did not do things that we ought to have done, and we did things that we should not have done. That is a reality in our lives. We acknowledge that and confess it before the Lord. Oh Lord, in our lives, there has been mistakes that has come in, mistakes of commission and mistakes of omission. और हम अपने इस जिंदगी के सफर में, खास करके जनवरी के महीने में, हम कुछ ऐसी बातों के बारे में विचार करते हैं और सोचते हैं कि ये बातें मेरी जिंदगी में परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं और ये परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं हैं। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रार्थना भी किया है कि जो ऐसे गलतियां मैंने जाने और अनजाने में की हैं और हम उनको परमेश्वर के सामने उनको हम मानते हैं। The next word is repentance. And once you realize your sinfulness, you truly do not want to continue in that sin. Therefore, repentance comes from the Greek word metanoia. You turn back from God. You are running away from God. Suddenly you realize there is no meaning running away from God. You have to turn back and come back to God. And that's the call of John the Baptist. A call of confession, a call of repentance, which is the clue, which is the crux of discipleship. और दूसरा जो शब्द है वो है रिपेंटेंस, तौबा करना, मुड़ जाना। अर्थात कि जो बातें हमने विचार किया था कि ये बातें मेरी जिंदगी में जो हैं वो गलत हैं, ये खुदावंद के खिलाफ है, उसके वचन के खिलाफ है, तो हम उन बातों से तौबा करते हैं, हम उनसे पीछे मुड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि हम आइंदा अपनी जिंदगी में आगे से उन रास्तों के ऊपर नहीं चलेंगे। And when confession and repentance happens, the particular passage in Mark says there is something called a remission of sins. You know, the sins that you bear with you are taken away. The burdens of sin are taken away. You are absolved. That's what the bishop did. You know, he gave us a prayer of absolution, and we all can start afresh. And that is the beauty of discipleship. और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उनसे तौबा करते हैं तो उसके बाद हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और जैसा कि बिशप साहब ने अभी थोड़ी देर पहले पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए प्रार्थना किया, तो जब हम मानने के बाद, हम तौबा करने के बाद जब हम ऐसा करते हैं, अपनी जिंदगी में तौबा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। So that's what I have written, the incarnational submission to the will and purposes of God. Jesus, the one who knew no sin, went through the experience of identifying with the sinful. He paid the price in order to pay the price later. So what we are trying to say is simply this: the Jesus event gives all of us this assurance. Whatever be our situation now, whatever be our sinfulness now, there is the possibility of a fresh, new beginning. The old will pass away and a new beginning is possible in Christ. और प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में, इस जगत में जन्म लेना, और वो हमें यही दर्शाता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे लिए उसने खुद तजर्बा किया, और हमें भी एक आज ये मौका मिलता है कि हम इस बात को माने, अपने पापों को माने और एक नई शुरुआत हम अपनी जिंदगी में करें, एक नई शुरुआत जो परमेश्वर और उसके वचन के साथ है। The next thing is what John the Baptist is trying to tell us about Jesus Christ. And all of us are called to preach Jesus Christ. All of us are called to share about Jesus Christ. And now, though in the Mark's gospel we don't see this, when Jesus is coming towards baptism, the first thing he says that is recorded in the Gospel of John is this: "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि कई जगह पर इसमें मरकुस की अंजील में ऐसा नहीं लिखा गया है, परंतु खास करके यूहन्ना की अंजील जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को अपने ऊपर उठाए हुए लिए आ रहा है। And he says, this Jesus, as they look, this John the Baptist is 6 months elder, a person of the same age, perhaps 30 years old,
is coming down to the Jordan to be baptized. But John says, he recognizes who Jesus is and says, he is mightier than I, much, much bigger than I, much, much greater than I. Acknowledging the greatness of Jesus is the first thing, is the second thing he does there. और यूहन्ना के विषय में हम ये भी देखते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था और वो दोनों एक ही उम्र के थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं और वो कहता है कि नहीं, मैं उसको बपतिस्मा देने के योग्य नहीं, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है और वो मेरे से ज्यादा बड़ा है. And he says, the one who is coming is much more worthier than I am. I am not worthy even to stoop down and untie his sandals. He's a much, much worthier person than I am. और यूहन्ना उसके बाद दूसरी बात इस बात को कहता है कि जो आ रहा है वो मेरे से ज्यादा योग्य है और मैं तो उसके लायक भी नहीं हूं, मैं तो उसकी जूती का जो बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं. And he also says, I baptize you with water, but the one who comes after me will baptize you with fire, will baptize you with the Holy Spirit, and he is much more profounder a person than I am. और यूहन्ना उसके बाद एक दूसरी गहरी बात कहता है जो यीशु मसीह की गहराइयों को हमें हमारे सामने पेश करता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. And one very important question we ought to ask ourselves in our spiritual journey is this. What has happened to our relationship with this Jesus? Have we lost that awe, that wonder, that reverence, that fear that we have when we come into the presence of Jesus? Or is coming to Jesus become a very routine, casual experience where we don't feel that excitement, where we don't feel that greatness? The presence of Jesus and worship, do we still have that excitement that a disciple should have, is an important question we ask at the beginning of a year. और हमारे इस आत्मिक जीवन में हम सबको अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या मैं यीशु मसीह की महानता को, उसकी आत्मिकता को, उसके भय को अपनी जिंदगी में भूल चुका हूं जैसा मेरी जिंदगी में पहले था? और क्या मैं यीशु मसीह के साथ जब आज मिलता हूं तो मेरे लिए एक आम सी बात है कि मैं चर्च जाता हूं या मैं प्रभु यीशु मसीह के पास? तो मेरे प्रियो, आज इस साल के शुरुआत में हमें सबको अपने आप से इस सवाल पूछने की जरूरत है कि यीशु मसीह की महानता को, यीशु मसीह की पवित्रताई को, यीशु मसीह के भय को क्या हम सब भूल चुके हैं या हमें आज भी वो याद है? And then we find the heavens opened. And when the heavens are opened, here is this very important affirmation. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. और उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्ग खुल जाता है, और जब स्वर्ग खुल जाता है तो एक प्रतिज्ञा की घोषणा होती है, और जिससे परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं. So the Holy Spirit comes down, the declaration, and as he said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. The coming down of the Holy Spirit, the filling of Jesus with the Holy Spirit, and a testimony from heaven. This is my beloved one. I am well pleased in him. और जैसा कि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आ जाता है, और इस बात की घोषणा उस वक्त हो जाती है कि स्वर्ग जब खुल जाता है, घोषणा हो जाती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और स्वर्ग इसकी गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है. And in our spiritual journeys, this is a very important question we ask. How we have this experience of heaven opening up? Have we had this experience of the Holy Spirit coming and filling us? Have we had this experience when we had the testimony from heaven? This little man, this little woman, this elderly person is my beloved one. And the way we live our lives in obedience with the will of God, have we had this testimony from above that in our lives, in our obedience, in our discipleship, God is well pleased?
और हमें हमारी आत्मिक जर्नी में हम सबको यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे लिए जब स्वर्ग खुला, क्या मेरे बारे में स्वर्ग गवाही दे रहा है कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन, ये बुजुर्ग और परमेश्वर हमारे विषय में यह गवाही देता है कि मैं इससे अति प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। तो मेरे प्रियो, हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या स्वर्ग मेरे विषय में यह गवाही दे रहा है। Corona time is around us. What are the lessons from this passage for such a difficult time as this? I just draw some insights from this text and close. And the first and important thing is simple living, the momentariness and transience of all that is temporary and the eternal nature of all that is godly. Do we live a life in pursuit of the temporary, for food, for clothing and dwelling, roti, kapada, makan, all for me? While they are important things, aren't there much more sublime things that we should be living for? और मेरे प्रियो, जबकि कोरोना का वक्त चल रहा है आज भी, और ये जो संदेश हमें इसमें से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि क्या हम अपना जीवन कुछ क्षण भर की वस्तुओं के लिए बिता रहे हैं या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जो कि अनंत काल के लिए है उसके साथ हम बिता रहे हैं। क्या हम अपने लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित हैं या फिर हम अपने जीवन को दूसरों की जरूरत के लिए दे रहे हैं? The need of the others, the brokenness of the others. The several of our mission agencies, several of you led by the bishop has been engaged in during all these difficult times in wiping the tears of others, living for others. So therefore, the first takeaway that we have from this, reading this text, is looking at the simplicity of our own lives and saying, the less simple I live, the more simple I live, the more I can give for others, care for others. And caring for others is the call of the time today. और मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जो हमारी जिंदगी है वो दूसरों के लिए होनी चाहिए ताकि दूसरों के आंसुओं को हम पहुंच सकें। और जैसा कि हमने देखा है कि पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद साधारण जीवन जिया और दूसरों की जरूरत को पूरा किया। और यह वचन आज हमें यही सिखाता है कि हम कम से कम जीवन जिए, कम से कम साधारण जीवन जिए, हमेशा सिंपल जीवन जिए ताकि हम दूसरों की मदद ज्यादा कर सकें। The second insight is a very simple one at the beginning of the new year. Right now is a good time to repent. We are talking about a new normal. We talk about the church. As individuals, as families, we should reflect. If there are mistakes that has happened in our lives, we should confess. This time should be a time of repentance where we are clear that we get a remission of sins from God. And the new normal into the church that we are walking into should not be a normal that we repeat all the mistakes of the past, but a new normal where we leave away the mistakes of the past, be it caste system, be it corruption, anything that bothered the church, a new renewal, a new normal where we go a life that is pleasing to God, that gives all glory to Jesus our Lord. और मेरे प्रियो, एक जो काम हम इस साल की शुरुआत में कर सकते हैं कि हम तौबा करें। हम उन तमाम बातों से तौबा करें कि जो हमारी जिंदगी में, हमारे जो आत्मिक जीवन में रुकावटें हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, वो हमारी कलीसिया में और हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनको हमें छोड़ना है। तो मेरे प्रियो, हम उन बातों का निर्णय लें, उनके बारे में इकरार करें और उनसे तौबा करें और एक नई शुरुआत हम करें। परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करके हम एक नई शुरुआत में जुड़ जाएं और एक ऐसा जीवन जिए जो खुदावंद को पसंद हो और जिसके द्वारा खुदावंद के नाम की महिमा हो। And then in this text, we also read is humbling ourselves before the Lord. Corona time, difficult time. Many of us were far away from homes. We thank God for bishops like Bishop Samandaroy, who made it possible that digitally we could meet. But through all these things, we should humble ourselves before the Lord and say, "Oh Lord, I'm not worthy to untie your sandals. You are much, much mightier. You are the one who will baptize me with Holy Spirit and fire." The experience of churches, the experience of Christianity, churchless Christianity,
Many people who did not have this experience of having at least an online service like this or a real-time service like this, we should realize how blessed we were through all this time. Many of us, including the bishop, became positive, but the Lord healed us. But all this should be a time of humbling ourselves before the Lord and say, I must decrease, O Lord, and you must increase. और मेरे प्रियो, ये एक और हमें संदेश आज मिलता है कि हम अपने आप को नम्र बनाएं। और हम जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से दूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में नहीं मिल पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे माध्यम नहीं हैं, जैसे कि बिशप समंत रॉय के द्वारा ये ऑनलाइन वर्शिप सर्विस का आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों से दूर हैं, और हमें खुदावंद का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें और उससे कहें कि प्रभु, मैं तो तेरे जूते का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, और मैं तेरी ही महिमा करता हूं और अपने आप को दीन करते हुए, नम्र करते हुए अपनी जिंदगी को बिताएं। And finally we realize our lives should be pleasing to God. Living a life that is pleasing to God means living a purposeful life, living a love-filled life, as Jesus did, a compassionate life, a Christ-like life. This world needs disciples, not many who would just be preaching, but many who would be living a life that is pleasing to God, living a life that is useful to humanity around us. और मेरे प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो जिंदगी है वो खुदावंद की प्रशंसा करने के लिए और खुदावंद को खुश करने के लिए होनी चाहिए, और हमारा जो जीवन एक मकसद का जीवन होना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ, परमेश्वर के तरस से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं के ऊपर आधारित जीवन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के वचन को तो बोलते हैं परंतु उनका जीवन वैसा नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, ताकि हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले हों। So when we had this theme put before us, at his baptism Jesus is revealed as the Son of God. It is a prayer for each one of us. Reveal unto us once again, O Lord, as the Son of God, so that we embrace you yet again and start this year afresh. और जब आज की थीम के ऊपर हमने मनन किया है कि यीशु मसीह के बपतिस्मे के दिन यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र करके ये प्रकाशित हुआ, तो आज फिर से हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए, नए साल के दिन, ऐ खुदावन, तू अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे ऊपर से फिर से तू प्रकट कर, ताकि हम उसके जैसा जीवन जी सकें। And therefore our closing prayer, as the song that the bishop said, is a song that all of us know. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. And that is the prayer that we want to pray and conclude with you. I thank Bishop Samanta Roy for this opportunity and thank Reverend Vijay for this beautiful translation. Thank you, Achan. और इस गाने के साथ रेवरेंड विनोद अचन आज के समन को समाप्त करेंगे। Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin the double cure. Save me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill thy lost demands. Could my sin no respite know? Could my tears forever flow? All could never sin erase. Thou must save and save by grace. Nothing
Thank you so much, Reverend Vinod Victor, for reminding us that our life has to be Christ-like. आज आचार्य विनोद विक्टर ने हमें याद करवाया कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। से मसीह बनना काफी नहीं है, पर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आचरण दिखाई देना चाहिए। We need to reflect Jesus Christ in our lives. It is profound, challenging, and thank you so much for this very powerful and timely, जबकि हम नया साल में प्रवेश कर चुके हैं, पर 2020 के बातों को नहीं भूले हैं। इस समय ये बहुत जरूरी है कि हम अपने डिसाइपलशिप के बारे में सोचें, और जो भी हमारे बातचीत करने का जो तरीका है, काम करने का तरीका है, प्रचार करने का तरीका है, we need to introspect our life, whether we are really living a simple disciple's life. Thank you once again, and of course for the beautiful song. It is always so dear, particularly very dear to my heart, because it's not only the lyrics but also the story behind the lyric is so profound. May God bless you, and also from North India, Happy New Year to the South India and Church of South India. जो कुछ हमने सुना उसमें हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ होता है। We are made strong in our faith through the encouragement that we have received through God's word. So let us affirm our faith in the words of the Apostles' Creed. आइए वर्तमान हम जो creed उसको कहते हुए हमारा विश्वास को हम दोहराएंगे, और इसे हमारी अगुवाई करेंगी मिस प्रीतिता चौहान कोटगढ़। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उनके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। Thank you, Britita. Now it is time for announcements. मैं फिर से आप सबका स्वागत भी करता हूं और उसके साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि धन्यवाद देने का कारण यह है कि आपकी उपस्थिति मुझे एनकरेजमेंट देती है, और क्योंकि आजकल तो हम मिल नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती है, पर संडे को जब हम इस एक स्क्रीन पे सबको देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि जैसे कि मेरे परिवार जो हैं मेरे सामने हैं, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। Those from beyond the Dyson territory, I want to thank you so much for joining us, not only today but you have been joining us every Sunday, most of you, and so we feel that our family is very large and also extended beyond the Dyson boundaries. हमारे डायसिस की जो सीमा है उसके बाहर भी हमारे परिवार के लोग हैं जो कि हमारे साथ इस फेलोशिप में सम्मिलित होते हैं।
कम्युनिकेशन टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, शक्ति एंड डिकन मार्कुस एंड ऑफ कोर्स प्रीता की जो कि होल वीक हार्ड वर्क करते हैं। और आज की वर्शिप के लिए बिकॉज इट वाज द मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द चिल्ड्रन और आई एंजॉयड इट थोरोली कि हमारे जो बच्चे हैं कितने टैलेंटेड हैं और खासकर प्रभु में कैसे वो बढ़ रहे हैं, और उसका जो एक प्रूफ उन्होंने आज अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम में दिया है। मे गॉड ब्लेस आवर चिल्ड्रन एंड नेक्स्ट संडे इट विल बी बाय द सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स का मतलब ये है कि जो दोज हु आर अबव लेट मी से 55-60, इसमें सीनियर सिटीजनशिप की तो कोई एडिशनल फायदा नहीं है हमारे लिए, पर ये एक कैटेगरी है जिसके लिए। सो नेक्स्ट संडे इट विल बी लेड बाय द सीनियर सिटीजन्स। याद रखिए दैट नॉर्थ इंडिया प्रेयर फेलोशिप जो है, हम 29th को फास्टिंग प्रेयर करेंगे। दिस इज अ मंथली प्रेयर मीटिंग इनिशिएटेड बाय द डाइस ऑफ कटक बाय एडवोकेट बीडी दास, एंड नाउ many dioceses they are joining। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रेयर के द्वारा जो है कलीसिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है। और we thank God for this revival that God is bringing through this North India fasting prayer। 29 January, 29 January 7 to 9 PM। इस समय हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज आप दूसरों को भी कहिए, अपने कांग्रेगेशन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि क्रिसमस के टाइम में हमने कमिट किया था कि कम से कम नॉट मैक्सिमम बट मिनिमम 20 लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिनको कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। वो क्रिसमस के साथ खत्म नहीं हो गया, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो हमारा फर्ज है और ये हमारी खुशी भी होनी चाहिए कि वी नीड टू कंटिन्यू टू शेयर द गॉस्पेल विद पीपल एंड स्पेशली प्रे फॉर पीपल एंड शेयर द गॉस्पेल विद देम, द पीपल the people who do not know about Jesus Christ। आइए हम अभी प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। सॉरी, we will have the intercessory prayer। और जो prayer request है, some people had messaged me on WhatsApp और कुछ लोग through the chats। So those prayer requests have been given to Deacon Marcus, who is going to pray for us। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाएं, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आगे भी आप हमारी अगुवाई करेंगे। बीते समय से अब तक आपने अपना हाथ हमारे सरों के ऊपर रखा है, उसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जैसे बीते समय में आपने हमें संभाला है, आगे आने वाले समय में भी आप अपनी कृपा हमारी ज़िंदगी के ऊपर बनाकर रखें। प्रभु जी, इस समय हम कुछ प्रार्थना विषयों को लेकर आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसे तेरा वचन हमें कहता है कि जब भी हम जो भी तुझसे मांगते हैं तू हमें देता है और तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और तू हमें हमारे प्रार्थनाओं को तू ग्रहण करता है, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सुभाषिष के लिए जो कि बीते कई दिनों से परेशान है, जब उसकी किडनी में स्टोन है। प्रभु, हम आपसे खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि जो भी परेशानी का सामना तेरा बेटा कर रहा है उससे उसे छुटकारा दें, ताकि आने वाला समय उनके लिए एक आशीष का कारण हो और प्रभु वो तेरे नाम को धन्यवाद दे सके। हम विंसी की दादी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो भी बीते कई दिनों से बीमार हैं, उनके ऊपर भी आप अपनी कृपा बड़ा हाथ बढ़ाएं, ताकि जो भी शारीरिक परेशानी का सामना वे कर रही हैं
उससे उनको छुटकारा मिले और तेरे नाम को हम धन्यवाद दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज उड़ीसा में जितने लोगों की आज कंफर्मेशन थी उन सब के ऊपर हम तेरी खास कृपा, तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बच्चों के लिए कि जो आज इन्होंने प्रभु तेरे पीछे चलने का फैसला लिया है, जब प्रभु अपनी ज़िंदगी को उन्होंने तेरे हाथों में समर्पित किया है, आप उनके परिवारों के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह हमेशा बनाकर रखें, ताकि वो तेरे नाम में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सके। हम प्रार्थना करते हैं विकी के लिए, जब आने वाले दिनों में वे अपने एग्ज़ाम्स को लिखने वाले हैं प्रभु। राजेंद्र और विकी को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आप अपनी बुद्धि जो सारी समझ से परे है प्रभु, आप उनको दें, ताकि जो भी पढ़ाई उन्होंने की है उसका वो इस्तेमाल करें और अपने एग्ज़ाम्स में वो अच्छा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे डायसिस के लिए, डायसिस की तमाम सेवकाइयों के लिए, जितने भी लोग हमारे डायसिस के साथ जुड़े हैं, खास तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप साहब, उनके परिवार के लिए, और सारे हमारे पादरी साहबान, डीकन्स, एवेंजलिस्ट और जितने भी लोग हमारे साथ किसी भी तरह से सेवा में कार्यरत हैं, उन सबको हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे स्कूल्स, सारे हॉस्पिटल्स, जितनी भी सेवकाइयाँ, प्रोजेक्ट्स हमारे डायसिस में चल रहे हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको आप बल शक्ति प्रदान करें, उन्हें अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए जैसे बीते समय से वो काम कर रहे हैं और भी प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस में जितने भी आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स होने वाले हैं, उन सब के ऊपर भी हम तेरी खास कृपा, तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। सारे इंतजामात करने के लिए आप मदद करें, और जितने भी लोग प्रभु आने वाले दिनों में हमारे प्रोग्राम्स में शामिल हों, उन सब के लिए एक बड़ी आशीष और बरकत का कारण बने। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू डिकन मार्कस। अभी हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। नाउ विल से द लॉर्ड्स प्रेयर टुगेदर। मिस आयत जम्मू की हैं। मिस आयत इज गोइंग टू लीड अस इन द लॉर्ड्स प्रेयर। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में जाएं। ए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जला हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको सलाम, जय मसीह की। एंड इट वाज अगेन एज आई सेड वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ वर्शिपिंग टुगेदर। अभी हम फोटो लेंगे, पर जो कि डायसिस के सीमा से बाहर हैं, हम उनको वेलकम किया है। उनका नाम हम स्क्रीन पे देना चाहते हैं। आर यू रेडी? So let me just share my screen. So thank you so much. And if किसी का नाम छूट गया है, I'm sorry if I have not mentioned anyone. I know that it is not only Reverend Vinod Victor, his wife Molly Ji bhi hai, or maybe the children are there. Anyway, I thank you all and welcome you all. Please keep joining us in future too. So we'll have the photo now. Bye, Jiva. Bye. 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 You're looking so good. Beautiful. Bye bye. Take care. God bless you.